प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने 12th फिजिक्स के चैप्टर 5 वैद्युत चालन के 48 नंबर तक न्यूमेरिकल्स को हल कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग 49 नंबर से आगे के क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 क्या है। एक वैद्युत मोटर जिसका प्रतिरोध 2 ओम है। एक वैद्युत मोटर दिया गया है जिसका प्रतिरोध दिया गया है 2 ओम, मतलब R बराबर दिया है 2 ओम। 110 वोल्ट की सप्लाई से चालू की जाती है। V बराबर दिया है 110 वोल्ट की सप्लाई से चालू की जाती है मोटर को। अपनी पूरी चाल पर यह 10 एम्पियर की धारा लेती है। I बराबर दिया गया है 10 एम्पियर। बताइए इसमें कितनी वैद्युत शक्ति लग रही है। इस शक्ति का कितना भाग यांत्रिक ऊर्जा में व्यय हो रहा है। कितनी शक्ति लग रही है और इसका कितना भाग जो है यांत्रिक ऊर्जा में व्यय हो रहा है, ये हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसमें P निकालेंगे। P बराबर आप जानते हैं क्या होता है। P बराबर व्हाट, P बराबर होता है भैया VI। देखिए 3 फार्मूले हमने पहले लिखवाए थे, हमने फिर से पहले से लिख के रखे हैं। P बराबर VI, P बराबर I स्क्वायर R, P बराबर V स्क्वायर बटे R। तो यहाँ पर V और I दिया था, इसलिए हमने P बराबर VI फार्मूला प्रयोग किया है। तो P बराबर हो जाएगा, V का मान है 110 इंटू I का मान है 10, गुणा करवाएंगे तो P बराबर हो जाएगा 1100 वाट। ये P का मान हो गया। अच्छा, इसके बाद है कि यांत्रिक वेग जो निकालना है वो हमें याद करना है। तो इसमें शक्ति जो है वो कुछ तो व्यय हो जाती है। मोटर में जो प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस के कारण इसकी पावर कुछ खत्म हो जाती है। तो पहले हम चेक करेंगे कि मोटर के प्रतिरोध के कारण कितनी शक्ति व्यय होती है। हम लिखेंगे मोटर के प्रतिरोध के कारण व्यय शक्ति मोटर के प्रतिरोध के कारण व्यय शक्ति P डैश मान लेते हैं। P डैश बराबर I स्क्वायर R। जितना इस मोटर का प्रतिरोध है ये, और जितनी इसमें धारा चल रही है 10 एम्पियर, इसके संबंध से हम जो है P डैश का मान निकालेंगे। I का मान है 10 का स्क्वायर गुणे R का मान है 2। तो P डैश बराबर हो जाएगा 100 गुणे 2, तो P डैश बराबर हो जाएगा 200 वाट। अब ये शक्ति जो है ये इस मोटर के प्रतिरोध के कारण व्यर्थ जा रही है। ठीक है, तो हमें निकालना होगा कि यांत्रिक ऊर्जा में व्यय शक्ति कितनी होगी। यांत्रिक ऊर्जा में व्यय शक्ति, यांत्रिक ऊर्जा में व्यय शक्ति। अब आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होना। देखिए जो शक्ति दी गई है मोटर की टोटल, वो शक्ति आई है 1100 वाट, लेकिन कुछ इसकी पावर जो है इसके स्वयं में व्यय हो जा रही है। तो 200 वाट जो शक्ति है ये इसी के प्रतिरोध के कारण व्यर्थ चली जाती है। तो हमें निकालना है कि फिर आखिर इसमें कितनी शक्ति जो है यंत्र को मिल पा रही है। तो यंत्र को मिलने वाली शक्ति जो होगी वो होगी बराबर 1100 टोटल है, तो 1100 माइनस 200 व्यर्थ जा रही है, मतलब प्रतिरोध के कारण खर्च हो रही है, तो 900 वाट ये जो है यंत्र को मिल पा रही है। अच्छा, अगर इसका हमें भाग निकालना हो, कितना भाग यांत्रिक ऊर्जा में व्यय हो रहा है, तो भाग निकालने के लिए हमें परसेंटेज निकालना पड़ेगा। तो हम निकालेंगे, देखो टोटल इसका 1100 था, तो हम लिखेंगे 1100 वाट का
यांत्रिक ऊर्जा में व्यय, देखो टोटल 1100 वाट का उपकरण था, तो 900 वाट यांत्रिक ऊर्जा में लगा इसमें, 900 वाट। ठीक, तो 1 वाट पर निकालेंगे, 1 वाट का यांत्रिक ऊर्जा में व्यय, तो हो जाएगा 900/1100। तो निकालेंगे 100% जो होता है 100 पर होता है, 100 वाट का यांत्रिक ऊर्जा में व्यय बराबर 900/1100 गुणे 100, 0 0 0 0 काटेंगे, 11 88, 11 से भाग कर रहे हैं, 11 88 बचा 8 हो गया 80, तो 11 88 बचा 2 बचेगा, हो जाएगा 20, तो 11 करना 11 बचेगा 9, पॉइंट लगाएंगे 90 हो जाएगा, 11 88, तो अप्रॉक्स में लगभग जो है 81.8% आ रहा है। इसको लगभग हम जो है 82% अप्रॉक्स में लिख सकते हैं। 82% जो इसकी ऊर्जा है वो यांत्रिक ऊर्जा में व्यय होगी, 82%। ठीक है, वाट में तो 900 वाट ही है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 49 हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 50 दिया गया है कि 10 वाट 20 वोल्ट की छोटी वैद्युत मोटर की कुंडली, 10 वाट 20 वोल्ट की छोटी वैद्युत मोटर की कुंडली, मतलब वाट दिया है, P बराबर दिया है 10 वाट, P बराबर दिया है 10 वाट, V बराबर दिया है 20 वोल्ट, V बराबर 20 वोल्ट की छोटी वैद्युत मोटर की कुंडली का प्रतिरोध 12 ओम है। अच्छा, रेजिस्टेंस दिया है 12 ओम का प्रतिरोध 12 ओम है। मोटर की कुंडली में ऊष्मा उत्पन्न होने की दर क्या है? ऊष्मा उत्पन्न होने की दर क्या है? मोटर से यांत्रिक कार्य करने में कितनी शक्ति प्राप्त होती है? तो सबसे पहले हमें जो है P निकालना है, P बराबर वाट। तो यहाँ पर जो है हम फार्मूला वही पुराना लगाएंगे, आप लोग जानते हैं, P बराबर VI, लेकिन P तो इसमें दिए है, P बराबर वाट नहीं है, P बराबर इसमें दिया गया है, हमें I निकालना है। तो P बराबर होता है VI, यहाँ से अगर हम I निकालेंगे तो I बराबर हो जाएगा P/V, तो I बराबर हो जाएगा, P का मान है 10/V का मान है 20, 0 0 कट जाएगा, I बराबर आ जाएगा 1/2 एम्पियर, या इसको 0.5 एम्पियर भी लिख सकते हो। अच्छा, मोटर की कुंडली में ऊष्मा उत्पन्न होने की दर, मोटर की कुंडली में ऊष्मा उत्पन्न होने की दर, P डैश बराबर, मान लेते हैं P डैश बराबर ये हो जाएगा I² R। तो P डैश बराबर I कितना आया है, 1/2 का वर्ग इंटू R, R मतलब प्रतिरोध, गुणे 12 हो जाएगा। तो P डैश बराबर हो जाएगा 1/4 गुणे 12, 4 × 12, P डैश बराबर हो जाएगा 3 वाट, 3 वाट हो जाएगा। अच्छा, मोटर से यांत्रिक कार्य करने में प्राप्त शक्ति, मोटर जब चलाएंगे तो 3 वाट तो उसका ऊष्मा के रूप में, मतलब जो मोटर गर्म होगा उसमें खर्च हो जाएगी 3 वाट। अब यांत्रिक रूप से हम कितना उससे कार्य ले सकते हैं? तो भाई टोटल जो इसकी सामर्थ्य थी वो थी 10 वाट। अब 10 वाट में से 3 वाट उसको मोटर को गर्म करने में खर्च हो गई, मतलब प्रतिरोध के कारण खर्च हो गई शक्ति। तो जो यांत्रिक कार्य के लिए बचेगी मोटर से
मोटर से यांत्रिक कार्य करने में प्राप्त शक्ति बराबर 10 वाट टोटल थी, 3 वाट निकल जाती इसमें तो बचेगी 7 वाट। इतनी आप जो है शक्ति मोटर से आप यूज कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 50 भी कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 51 दिया गया है कि एक प्रतिरोध कुंडली 2.5 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर बनाई गई है। मतलब एक प्रतिरोध कुंडली बनाई गई है जो 2 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर बनाई गई है 2.5 ओम के। कहने का मतलब ये है कि R1 बराबर 2.5 दिया गया है ओम, R2 बराबर भी 2.5 दिया गया है ओम। तो श्रेणी क्रम में जोड़े गए तो R बराबर हो जाएगा हमारा R1 प्लस R2। तो R बराबर हो जाएगा 2.5 प्लस 2.5, तो R बराबर हो जाएगा 5। ठीक है, ये कुंडली का प्रतिरोध हो जाता है। कुंडली के दोनों सिरों के बीच 1 वोल्ट का स्थिर विद्युत वाहक बल है। V बराबर दिया गया है 1 वोल्ट। 5 मिनट तक लगाया जाता है। T बराबर दिया है 5 मिनट। मिनट को जैसे हम बनाना चाहेंगे सेकंड, तो T बराबर हो जाएगा 5 × 60, ये बन गया सेकंड। तो T बराबर हो जाएगा 5 × 30, 300 सेकंड टाइम हो गया। 5 मिनट लगाया गया। उत्पन्न होने वाली ऊष्मा का मान H बराबर वाट, उत्पन्न होने वाली ऊष्मा। देखिए, हम लोगों ने अभी तक जो है पावर के बारे में पढ़ा है, अब हमें जो है ऊष्मा के बारे में समझना है। ऊष्मा के लिए कुछ फार्मूले होते हैं, जैसे हमने आपको P बराबर बताया था, VI होता है, P बराबर V²/R होता है, और P बराबर I²R होता है। और इसी तरह से H के फार्मूले होते हैं। ऊष्मा के H बराबर एक होता है I²RT/4.2, एक होता है H बराबर V²T/4.2 R। अब इन 2 फार्मूलों को हमें यूज़ करना है, प्रयोग करना है। तो इन 2 फार्मूलों के लिए हम क्या करेंगे? इन 2 फार्मूलों में से कौन सा फार्मूला ऐसा है जो इसमें हम आसानी से प्रयोग कर सकते हैं? तो देखिए, इसमें से हमें जो है H बराबर V, T और R। देखो, V पता है, T पता है और हमें R पता है। तो H बराबर फार्मूला लगाएंगे V²T/4.2R। तो H बराबर हो जाएगा H बराबर V², V का मान है 1, तो 1 का स्क्वायर गुणे T है 300, 300/4.2 गुणे R है 5, तो 5 छक्का 30, 60 हो जाएगा। तो H बराबर आएगा 60/4.2, पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 6 सत्ते 42, 6 करना 6 हो जाएगा 100/7। तो H बराबर 100/7, तो H बराबर हो जाएगा, भाग करेंगे तो 7 करना 7, बचेगा 3, हो जाएगा 30, 7 चौका 28, बचेगा 2, 7 दूनी 14, 7 8 56 समथिंग। लगभग इतने कैलोरी जो है ऊष्मा उत्पन्न होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 51 भी हमने कंप्लीट कर लिया है। तो उम्मीद करते हैं कि 51 नंबर क्वेश्चन बढ़िया अच्छे से समझ में आया होगा।